Hello everyone, welcome to Student Track. Myself Juhi, and today's session we will going to discuss about class 10th chemistry chapter number 3, metals and non-metals. So in this video we will discuss about what are non-metals and what are its properties. Okay, so first of all let us understand what do we mean by non-metal. Okay, non-metal क्या है, non-metal से आप क्या समझते हो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मेटल के कंसेप्ट को पढ़ा था कि मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल क्या होता है, मेटल वैसा सब्सटेंस होता है, वैसा एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद के ऊपर एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे सब्सटेंसेस को, वैसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होता है, मेटल का टोटली अपोजिट होता है। ओके, नॉन मेटल में मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, बट नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। मेटल जो है खुद को स्टेबल बनाने के इलेक्ट्रॉन लूज करता है और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है, और नॉन मेटल क्या करता है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है और खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो नॉन मेटल का, नॉन मेटल आर द एलिमेंट which form negative ion by gaining electron is known as non-metal. Okay, non-metal are the elements which form नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होता है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, इसका सिंबल ओ होता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 6, ठीक है। 6 इसका आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनस्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, अभी एक अनस्टेबल एलिमेंट है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल क्या है, 6 है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 प्रोटॉन है। ओके, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल है 6 और 6 क्या है, एक अनस्टेबल आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, एक अनस्टेबल एलिमेंट है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल बनाएगा। तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से गेन कर लेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, किसी एलिमेंट से गेन कर लेगा। मेटल के टाइम पे क्या होता था, खुद को स्टेबल बनाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का कंडीशन था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम गेन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो मेटल क्या करता था वहाँ पे कि उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती थी कि वो उतने इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है। तो वो क्या करता था, सिंपली रास्ता अपनाता था और इलेक्ट्रॉन को ही लूज़ कर देता था। गेन करने के बजाय उसे आसान तरीका ये नज़र आता था कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देना। बट नॉन मेटल के केस में क्या होता है, इसको तो कम नंबर में इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 2-3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो 2-3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, ठीक है।
इस वजह से नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि 6 जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इसका 6 है। तो यहाँ पे देखो नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि इसका आउटर मोस्ट, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट जो सेल है वो कितना है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मेटल की तरह अपने आउटर मोस्ट सेल को अगर ये लूज कर देगा, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये एक वीक कंपाउंड बन जाएगा। इस वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करना है, तो आसानी से किसी भी एलिमेंट का 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा किसी एलिमेंट का, तो ये O से बन जाएगा O2 माइनस, ठीक है, O नेगेटिव बन जाएगा, O2 माइनस बन जाएगा, O2 नेगेटिव बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 6 2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा और ये O से O2 माइनस बन जाएगा, ठीक है। O2 माइनस क्यों बनेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, ओके। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये है नॉन मेटल, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो O से O2 माइनस बन जाएगा, खुद के ऊपर नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो इसमें एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस ये है कि जो हाइड्रोजन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है और खुद के ऊपर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द रीज़न फॉर दिस इन हायर क्लासेस, ओके। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं खुद को स्टेबल बनाने के लिए और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। बट हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है और खुद के ऊपर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गए, ओके। उसके बाद देखो नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट रोल को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट नॉन मेटल्स जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ में, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बन एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है जिसकी वजह से अर्थ में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो उसी पे बेस्ड है। क्यों, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे कि लाइक प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए और एंजाइम्स जितने भी हैं, ये हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद अनदर नॉन मेटल जो है जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या रोल है हमारे लाइफ में, ऑक्सीजन जो प्रेजेंस है ना, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन गैस जो एयर में प्रेजेंट है, वो ब्रीदिंग करने के, लाइफ मेंटेनिंग के लिए, ब्रीदिंग के लिए काफ़ी एसेंशियल है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये कंबशन के लिए काफ़ी नेसेसरी होता है। जो बर्निंग हम फ्यूल्स वगैरह जो बर्न करते हैं और जो एनर्जी पर्पस के लिए, वेरियस एनर्जी पर्पस के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद देखो नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस नॉन मेटल है, ठीक है। एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो कंबशन का जो रेट ऑफ कंबशन जो होता है ना, उसको रिड्यूस करता है और सेफ बनाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नॉन मेटल लो सल्फर जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में सल्फ़र पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फ़र जो है वो हेयर में प्रेजेंट होता है, ऑनियन में, गार्लिक में और वूल में एक्सेट्रा, ओके। और ये जो नॉन मेटल है ये क्या करता है, वेजिटेबल घी और फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, एक्सप्लोसिव्स एंड फंगिसाइड एक्सेट्रा ये सब बनाने में हेल्प करता है। ये सब बनाने में ये नॉन मेटल का रिक्वायरमेंट होता है, सल्फ़र का रिक्वायरमेंट होता है, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ एबिडेंट नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, मोस्ट एबिडेंट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है, 50% ऑक्सीजन जो विच कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑन द
अर्थ क्रस्ट। ओके, सेकंड मोस्ट एविडेंट नॉन मेटल है अर्थ क्रस्ट का, वो है सिलिकॉन, और उसका कॉन्स्टिट्यूट होता है 26%, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। और सबसे मेजर नॉन मेटल जो होता है अर्थ क्रस्ट में, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है एविडेंस में अपना, वो होता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत कम ही होते हैं, कुछ डेफिनेट ही होते हैं, जैसे कि ओनली 22 होते हैं, मैंने बताया था ना, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ओनली 22 होते हैं, लेकिन उनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्थ के लिए, एयर के लिए और ओशियंस के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, एयर के, ठीक है। उसके बाद 2 नॉन मेटल्स जो कि ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके, अर्थ के। और 2 नॉन मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ओशियन के। क्यों? क्योंकि ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अनदर नॉन मेटल्स हो गए क्लोरीन, वो क्या करते हैं, ओशियन में जो मेटल्स क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है ना, उसको बनाने में वो हेल्प करता है, उसको अकर करने में वो, उसके अकरेंस में वो हेल्प करता है। तो ये सारे हैं नॉन मेटल्स जो कि हमारे लाइफ में इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ओके, तो ये सारे थे क्या, नॉन मेटल्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। हमने नॉन मेटल के डेफिनेशन को पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। फिजिकल मीन्स अपीयरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट वो एक गुड इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक अच्छे इंसुलेटर होते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए एक बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है और हीट पास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन एक एक्सेप्शन केस है, केमिस्ट्री है तो मैंने बताया था कि इसमें एक्सेप्शन केस आपको जगह जगह पे मिलेंगे ही। तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, जो कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ग्रेफाइट कहाँ होता है, जो पेंसिल होता है ना, आप जो पेंसिल यूज़ करते हो उसका जो लीड होता है ना, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो वही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मैंने बताया था ना, जो कि एलिमेंट्स को क्या करता है, थिन वायर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये केस होता है मेटल के साथ, बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी स्ट्रेच्ड इनटू wires. Non-metal are not ductile except for carbon, as carbon fiber find uses in a wide variety of industries including sports and music equipments. Okay, ductility एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जो कि मटेरियल को क्या करता है, थिन वायर में स्ट्रेच करता है। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल एलिमेंट होते हैं, उनके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। बट कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कार्बन फाइबर्स जो होते हैं वो वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स और म्यूज़िक इक्विपमेंट्स बनाने में कार्बन नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है और ये डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एब्सेंट इन नॉन मेटल कॉल्ड मिलिएबिलिटी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जो मिलिएबिलिटी मैंने बताया था ना, जो कि मेटल में क्या होता था कि मेटल्स क्या करते थे, थिन शीट्स में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। बट नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मिलिएबल नहीं होते हैं, ओके। दे कांट बी ड्रॉन इनटू शीट्स एज दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे
तो वो ब्रेक कर जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये है मिलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मिलिएबल होते हैं, ठीक है, वो मिलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर नॉट लस्ट्रस एज दे डू नॉट हैव एनी शाइनी अपीयरेंस। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है, चमक, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, उनका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी नहीं होता है, वो डल होते हैं, ठीक है। उनका जो अपीयरेंस होता है वो डल होते हैं। बट एक एक्सेप्शन केस है कि जो आयोडीन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस अपीयरेंस शो करता है, ठीक है। उसके बाद डायमंड भी है। डायमंड भी वो क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है और उसका भी जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस शो करता है। लस्ट्रस का एक्सेप्शन जो होगा वो होगा आयोडीन, ठीक है। आयोडीन नॉन मेटल्स जो है वो शाइनी सरफेस शो करता है। और डायमंड भी, डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, तो इसका ये अपीयरेंस है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्फ़र जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सी, ठीक है। सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सी, ठीक है। बट डायमंड जो है, डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, बट कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, डायमंड, बट जो डायमंड होता है ना, डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, ठीक है। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3500 डिग्री सी, 3500 डिग्री सी होता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो डायमंड ये एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ओके। उसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट मैं उसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्ट जो डायमंड होता है ना वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, ठीक ना। डायमंड आपने देखा होगा काफ़ी हार्ड होता है ना। तो ओनली वन नॉन मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ वेरी हार्ड। इनफैक्ट डायमंड विच इज़ एन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ओके, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस नोन, ओके। तो ये इसका क्या है, हार्डनेस था, ठीक है। उसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इजिली ब्रोकन होते हैं, ठीक ना, इजिली वो टूट जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। उसका जो स्ट्रेंथ होता है काफ़ी लो होता है, ठीक है। अगर ग्रेफाइट के ऊपर कोई लार्ज वेट अगर रख दोगे ना तो ग्रेफाइट शीट जो होता है ना वो ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये है नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस वो क्या होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, एक लौता नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ये सारे क्या होते हैं, गैसियस नॉन मेटल होते हैं, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी कलर के होते हैं, उनका जो नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। जैसे सल्फर का कलर क्या होता है, येलो होता है। फॉस्फोरस का वाइट और रेड होता है। ग्रेफाइट का ब्लैक होता है। क्लोरीन का येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद देखो इसके डेंसिटी पे, तो नॉन मेटल्स जो होता है उसका डेंसिटी जो होता है वो जनरली लो होता है, ठीक है। वो लाइट वेट सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर का जो डेंसिटी होता है ना वो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और वो काफ़ी लो है, ठीक है। ये जो डेंसिटी है काफ़ी लो है, ठीक है, काफ़ी कम डेंसिटी है इसका, ओके, क्लियर हो गया। तो ये सारे थे नॉन मेटल के
फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आई होप ऑल दिस कंसेप्ट्स आर क्लियर। तो इस वीडियो में हमने नॉन मेटल के बारे में पढ़ा और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। नॉन मेटल क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है और खुद के ऊपर नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है खुद को स्टेबल बनाने के लिए। तो वैसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये मिलेबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट जो होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड का, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है, वो लस्ट्रस और शाइनी सरफेस शो नहीं करते हैं। बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस और शाइनी सरफेस शो करता है। और डायमंड भी, डायमंड क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है, वो भी लस्ट्रस एंड शाइनी सरफेस शो करता है, ओके। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली लिक्विड गैसेस और सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। ब्रोमाइन जो होता है लिक्विड होता है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे क्या होते हैं? गैसियस नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन सोनरस होते हैं, ठीक है। ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। जब इसको हीट करते हैं ना हम, तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये इनमें सोनरिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है, बट मेटल्स वाले में सोनरिटी का प्रॉपर्टी होता है। मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, ठीक है। सोनरस कैसे होते हैं? क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।